दोस्तों, आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा में। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, गौ माता के लिए जितने प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही, मुझे इस बात का मन से संतोष है। हमारी तो इस भावना के साथ कि राज्य इतना बड़ा है और बड़े पैमाने पे वनांचल के अंदर खेती की जमीन भी नहीं है। कई हमारे आदिवासी भाई बहन भी वहां अगर गांव में रहते हैं तो पशुओं को चारा तो मिल जाएगा, लेकिन खेती का रकबा बड़ा कठिन जाता है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 9% से 20% का लक्ष्य लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एनडीडीबी के माध्यम से आपने परसों ही आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा कि हमारे राज्य के अंदर दूध का उत्पादन पूरे देश में सबसे तेज गति से हुआ है, वो मध्य प्रदेश। और जब दूध की बात कर रहे हैं तो टेट्रा पैक की बात भी आ गई। अरे कितना अच्छा लगता है जब कुपोषण की बात करें तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर हम बच्चों को दूध दे दें तो दूध में तो भगवान कृष्ण की वो सामर्थ्य छिपी थी जिसको कंस को घर से निकाल करके मुक्के से मार दिया। ये दूध की ताकत तो थी, यही तो सौभाग्य की बात। इसलिए हमने हमारे इसी भाव के आधार पर प्रत्येक सरकारी स्कूल में प्राइमरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा में 3,500 करोड़ के आधार पर सारे बच्चों के लिए दूध पिलाने का यह संकल्प लिया, जिसको मां यशोदा के नाम पे समर्पित किया। ये मां यशोदा के नाम पे योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भा अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना, स्वावलंबी गौशाला कामधेनु योजना, प्रत्येक क्षेत्र में दूध के आधार पर। और दूध का भी जब से हमारा यह प्रयोग हुआ, एक बात जरूर साफ कर देना चाहूंगा, हमने सांची ब्रांड के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सांची ब्रांड को ही आगे बढ़ाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे लिए सहकारिता का क्षेत्र बढ़ाते हैं, जहां हम एक तरफ 7 लाख लीटर दूध का संग्रह करते थे 2 साल पहले। मुझे खुशी है आज की स्थिति में 12 लाख लीटर प्रतिदिन का हमारा संग्रह हुआ है। और दूध उत्पादक किसानों से पूछ लेना, प्रति 7 दिन 9 दिन जो निर्धारित अवधि, गए जमाने जब 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होता था, रेगुलर पेमेंट होते हुए प्रति लीटर 5 से 7 रुपया भाव बढ़ाया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और स्वावलंबी गौशाला 2025 की नीति, लखन पटेल जी होंगे, वास्तव में आपको बधाई देना चाहूंगा। हमने अपने राज्य के अंदर खिड़क को बंदी कर दिया। नगर निगम के माध्यम से नगरीय निकायों के आधार पर गौशाला बनाते हुए, गौशाला के अंदर भी नगर निगम को भी प्रति गौमाता 20 रुपया प्रति गौमाता के खर्च को 40 रुपया प्रति गौमाता देते हुए जगह जगह गौशाला बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत सारे प्रकार से बात कर सकता हूं, लेकिन अभी तो 26,000 गांवों को डेयरी नेटवर्क से जोड़ने का बड़ा संकल्प हमने लिया है। और गौशाला में भी सीएनजी प्लांट हर ब्लॉक में, वृंदावन गांव, ये बनाने के निर्णय हमारी सरकार के दूरगामी सोच का परिणाम है। पशुपालन और दूध उत्पादन को लगातार बढ़ावा देकर के हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गेहूं के ऊपर बोनस, आप अंदाज लगा लो, गेहूं का आंकड़ा अगर देखो आजकल तो चैट जीपीटी से मालूम पड़ जाएगा। 1956 में 100 रुपए के अंदर जो गेहूं मिलता था, आप बताओ 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़े आपके समय। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, गए साल हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। सोयाबीन का भावांतर योजना, अरे समझो तो सही भाई, बात क्या है, कोई समझने को तैयार नहीं। नादानी में आवाज लगाए जा रहे थे, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया? भावांतर योजना के माध्यम से एमएसपी पे किसानों के लिए हमारी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए खर्च किए। ये हमारी सरकार का काम। किसान अपनी फसल बेचे, मंडी भी आबाद, अपनी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले और आराम से लोगों ने भावांतर का लाभ लिया। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो सीधे हजारों करोड़ की राशि सोयाबीन के माध्यम से हमने अंतरित करके यह एक तरह से इस पूरे देश के अंदर आदर्श मॉडल खड़ा किया। यहां हमारी मंडियों में समृद्धता के आधार पर किसान शांतिपूर्वक तरीके से भावांतर योजना का लाभ ले सकता है। ऐसी वीडियो अपडेट के लिए दोस्तों जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। हर दिन नई अपडेट, सरकारी न्यूज़ें आपके लिए, हर दिन नई अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में।